के लिए कन्नौज पहुंचे अखिलेश यादव गौरी शंकर मंदिर में पूजा पाठ करने गए, लेकिन अखिलेश के मंदिर से निकलते ही उस पूरे मंदिर प्रांगण को गंगाजल से धोया गया, जिसके बाद यूपी की सियासत में गंगाजल की एंट्री हुई। अब सवाल ये कि अखिलेश के निकलते ही मंदिर किसके इशारे पर धोया गया। आरोप ये कि पूजा अर्चना के दौरान दूसरे समुदाय के लोग जूते चप्पल पहनकर मंदिर के अंदर गए थे, इसलिए धोया गया। लेकिन इसके बाद ये सब हुआ है। लेकिन अब मंदिर कंट्रोवर्सी क्लाइमैक्स में पूरे यादव परिवार की एंट्री होगी। बिग एंड बोल्ड में सीधे यूपी से इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को देखिए। ये दोनों तस्वीरें इस वक्त देश में ट्रेंड कर रही हैं। पहली तस्वीर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कन्नौज के गौरीशंकर मंदिर में पूजा पाठ कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर में उसी मंदिर को गंगाजल से धोया जा रहा है। सवाल है, जिस मंदिर में अखिलेश पहुंचे थे उसे गंगाजल से क्यों धोया जा रहा है? मंदिर को गंगाजल से धोने वाले ये कौन है? इस स्पेशल रिपोर्ट में हम इस विवाद के हर पहलू की पड़ताल करने वाले हैं। हुआ क्या, क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, जो हुआ उसके पीछे कौन है, इन सभी सवालों के जवाब इस स्पेशल रिपोर्ट में आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन उससे पहले इस पूरे एपिसोड पर अखिलेश यादव ने क्या कहा, उसे सुन लीजिए। ये बीजेपी की घबराहट है और न केवल कन्नौज की जनता और जिन लोगों ने भी ये देखा है, करोड़ों करोड़ों मतदाता इस बार इस चुनाव में इनको अच्छी तरह धो देंगे और कन्नौज की जनता इन्हें रिकॉर्ड मतों से धोएगी। कन्नौज के गौरीशंकर मंदिर में जो कुछ हुआ उसके लिए अखिलेश यादव बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। अब इस विवाद में शामिल दूसरे पक्ष को भी सुन लीजिए। मंदिर की साफ सफाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज हमारे यहाँ अखिलेश यादव आए थे गौरीशंकर मंदिर में। पहली बात तो ये बता दूं, उन्हें पूजा पाठ की बिल्कुल भी अक्ल नहीं है। यहाँ पे लेकर आए, वो बाहर लिखा है गैर सनातनियों का आना मना है। मुसलमान आए और साथ में जूते पहनकर वो सब मंदिर के अंदर घुस के चले गए। और जिस तरह से आज सफाई यहाँ हो रही गौरीशंकर मंदिर से, वैसे उनकी कन्नौज से साफ सफाई करके सपा की सफाई हो जाएगी। भेजेंगे उनको। आपने अखिलेश यादव का बयान सुना, आपने कन्नौज के वाल्मीकि समाज के लोगों की सुनी। अब पूरा मामला समझ लीजिए। 6 मई यानी सोमवार को अखिलेश चुनाव कैंपेनिंग के लिए कन्नौज पहुंचे थे। कन्नौज में चुनाव प्रचार के दौरान वो हर्षकालीन सिद्धपीठ बाबा गौरीशंकर महादेव मंदिर पहुंचे। ये वीडियो उसी वक्त का है। कन्नौज में गौरीशंकर महादेव मंदिर में अखिलेश यादव जिस वक्त दाखिल हुए थे, उस वक्त उनके साथ लोगों का काफिला चल रहा था। तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं कि सैकड़ों लोगों के साथ अखिलेश यादव मंदिर में एंट्री लेते हैं। इसके बाद अखिलेश यादव मंदिर के गर्भगृह में पहुंचते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जिस वक्त अखिलेश मंदिर के गर्भगृह में दाखिल होते हैं और पूजा के लिए मंदिर के फर्श पर बैठते हैं, उस वक्त वो न तो जूता पहने हुए हैं, ना ही कोई चप्पल। इसके बाद अखिलेश गौरीशंकर मंदिर में पूजा पाठ करते हैं। वो गौरीशंकर को फूल चढ़ाते हैं, शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं, दूध से अभिषेक करते हैं, आरती करते हैं। और फिर मंदिर से बाहर आकर कन्नौज की धरती से बिना नाम लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कन्नी काट कर निकल जाने का आरोप लगाते हैं। कन्नौज के बारे में वो भी जानते हैं, कुछ यहाँ हासिल नहीं होने वाला है, इसीलिए कन्नी काट करके किनारे से निकल गए। और कन्नौज हमेशा इतिहास बनाने का काम किया है। इस बार कन्नौज की जनता न केवल जिताने जा रही है, बल्कि ऐतिहासिक वोटों से बीजेपी को हराने जा रही है। अब इस कंट्रोवर्सी के दूसरे एपिसोड को देख लीजिए। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि अखिलेश यादव के मंदिर से जाने के बाद शाम 6 बजे के बाद बीजेपी के नगर अध्यक्ष शिवेंद्र कुमार कुछ कार्यकर्ताओं के साथ नारेबाजी करते हुए मंदिर पहुंचे और फिर पानी में गंगा जल मिलाकर मंदिर परिसर को धोने का काम शुरू किया। मंदिर परिसर को धोने वाले लोगों की तरफ से दावा किया गया कि दूसरे धर्म के लोग जूते चप्पल पहनकर मंदिर परिसर में घुस आए थे, इसलिए परिसर अपवित्र हो गया, जिसे गंगा जल से धोकर पवित्र किया गया।
सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी यहाँ पर दोपहर में आए थे और कुछ मुस्लिम युवकों के साथ में आए, जो कि मुस्लिम युवकों ने यहाँ पर जूते चप्पल पहन कर आए और यहाँ पे उन्होंने थूका थाकी भी की। क्या हमारे मंदिर ही उन्हें आस्था के हमारे मंदिर उन्हें कभी अपवित्र करने को मिलते हैं? क्या किसी मस्जिद, किसी दरगाह में वो जूते चप्पल पहन कर जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। हम लोगों के मंदिर का अपमान जो किया, बाबा गौरीशंकर मंदिर का अपमान किया है, हमारी जनता, हम लोगों ने ठाना है कि अखिलेश यादव को इस अपमान का बदला लेंगे, उन्हें हरा कर भेजेंगे। हम लोगों ने गंगा जल से मंदिर को पवित्र किया है। पहले अखिलेश यादव का मंदिर आना, फिर उनके जाने के बाद मंदिर को गंगा जल से धोने की घटना ने फिलहाल कन्नौज के चुनावी सीन को और इंटेंस बना दिया है। स्थानीय स्तर पर वार पलटवार का सिलसिला चल पड़ा है। एसपी के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कन्नौज में अखिलेश यादव को मिल रहे भारी जन समर्थन से बीजेपी के कार्यकर्ता बौखलाने लगे। वहीं अखिलेश यादव के साथ साथ उनका पूरा कुनबा इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहा है। इनकी मानसिकता कितनी दूषित है, जो बैकवर्ड्स को, दलित्स को, माइनॉरिटीज को इस लायक नहीं समझते कि मंदिर में जाएं। तो 85% आबादी जिस देश की इन वर्गों की हो, वो अगर मंदिर में नहीं जा सकते तो फिर इसका कोई औचित्य भी नहीं। अखिलेश यादव ने कन्नौज के जिस मंदिर में पूजा अर्चना की थी वो वाल्मीकि समुदाय का है। इतना ही नहीं, उस मंदिर के ट्रस्टी भी वाल्मीकि समुदाय के लोग ही हैं। कन्नौज में 13 मई को मतदान होना है और इस बार अखिलेश यादव खुद वहां से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। हालांकि इससे पहले 2019 में समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को यहां से चुनाव में उतारा था, लेकिन तब डिंपल यादव चुनाव हार गई थी। लिहाजा इस बार डिंपल यादव मैनपुरी से चुनाव लड़ रही हैं और अखिलेश यादव खुद कन्नौज से मैदान में उतरे हैं और इसीलिए अब ये यूपी की सबसे हॉट सीट हो गई है। कन्नौज में चुनाव प्रचार चरम पर है। मैनपुरी में वोटिंग हो चुकी है। मैनपुरी में मम्मी डिंपल के लिए प्रचार करने के बाद अदिति यादव अब कन्नौज पहुंच चुकी हैं अपने पापा अखिलेश यादव के लिए वोट मांगने। और आपने नेताजी को यहाँ से सांसद चुना, मेरी मम्मी को यहाँ से सांसद चुना और मेरे पिताजी को भी चुना और आगे भी चुनेंगे। और मैं यहाँ पहली बार 2014 के चुनाव में आई थी और इस बार 10 साल बाद आई हूँ, वोट मांगने आई हूँ। मैनपुरी के बाद अदिति यादव कन्नौज में चुनावी चौपाल लगाकर प्रचार कर रही हैं। खुद अखिलेश यादव कन्नौज में उतना समय नहीं दे पा रहे, इसलिए समाजवादी पार्टी ने अपनी पूरी मशीनरी कन्नौज में उतार दी है। इकरा हसन अखिलेश यादव के लिए प्रचार करने कन्नौज पहुंची और लाखों वोट से जिताने की जनता से अपील की। आज ये मौका दोबारा आपके हमारे पास है कि यहाँ से आप लोगों का हमारा सबका सौभाग्य है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और उन्हीं के लिए वोट मांगने के लिए, मेहनत करने के लिए हम आपके बीच आए हैं। अपने तारुफ में मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा नाम इकरा हसन है। कैराना जो लोकसभा नंबर 2 है, पहले चरण में वहाँ चुनाव हो चुका है। समाजवादी पार्टी की मैं वहाँ से प्रत्याशी हूँ और आप लोगों की दुआओं से और अपनों के साथ से उम्मीद है कि हम लोग वहाँ से ही बीजेपी का सफाया करते हुए आएंगे। कन्नौज के चुनावी प्रचार और मंदिर कंट्रोवर्सी के बीच मैनपुरी से जुड़ा एक वीडियो वायरल है। इस वीडियो में दिखाई दे रहे शख्स को अखिलेश यादव का करीबी बताया जा रहा है। नाम है गगन यादव। 7 तारीख को तीसरे चरण में जो चुनाव होने जा रहे हैं, मैनपुरी का चुनाव जब हो जाएगा उसके बाद हम बता दें। ताकतवर हम बहुत है, बस सत्ता की ताकत में नहीं है, क्योंकि लड़के हमारे भरे बैठे हैं, हम ही उन्हें रोक के रख रहे हैं और हम चाहेंगे कि रुके रहे। वो ये जय श्री राम वाले ही हैं, निकाल देंगे इनका राम बाहर, रुक जाओ अभी। इस वीडियो के सामने आने के बाद से बवाल मचा हुआ है। दरअसल मैनपुरी जिले में महाराणा प्रताप की प्रतिमा के अपमान के बाद बयानबाजी का दौर अपने चरम पर है। इन बयानों की कड़ी में अब ये गगन यादव सुर्खियों में बना हुआ है। गगन यादव खुद को इंडियन रिफॉर्मर्स ऑर्गेनाइजेशन का संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष बताता है। पुलिस इस वीडियो की जांच कर रही है, लेकिन इसके बयान के बाद यूपी का चुनावी पारा हाई है। सोशल मीडिया पर कुछ ही देर में ये वीडियो और गगन यादव दोनों ही वायरल हो गए। पुलिस ने भी वीडियो का संज्ञान लिया और जांच शुरू कर दी है। बाद में खुद गगन सामने आया, अपने इस विवादित बयान पर सफाई दी। मैनपुरी लोकसभा में जब अखिलेश भैया और डिंपल भाभी का रोड शो हुआ था, तो उसके बाद कुछ असामाजिक तत्वों ने डिंपल भाभी को गाली देने का काम किया, समाज को गाली देने का काम किया, जिसके बाद
हमारी भी भावनाओं को ठेस पहुंची और हमारे पास तमाम मैसेजेस एंड कॉल्स आने स्टार्ट हो गए कि भैया इस मामले पर आप क्या बोलेंगे। तो एक जिम्मेदार सामाजिक नागरिक होने के नाते हमने वो मामला ज्यादा स्ट्रेच ना हो इसके चलते ये अपील करी कि 7 तारीख को तीसरे चरण के चुनाव हैं, जिसकी वजह से अगर हम लोग कोई ऐसा स्टेप लेते हैं तो चुनाव में गड़बड़ होगी और उसके चलते बहुत नुकसान भी होगा, क्योंकि उस वक्त मामला बहुत हाईलाइट था। तो उस मामले को उस वक्त के लिए ठंडा करने के लिए हमने अपने बयान दिए। 2024 का लोकसभा चुनाव अखिलेश यादव का राजनीतिक भविष्य तय करने वाला माना जा रहा है। वहीं यूपी में बीजेपी अखिलेश और राहुल की जोड़ी को मात देकर क्लीन स्वीप की तैयारी में है और समाजवादी पार्टी से अखिलेश बनाम बीजेपी के सुब्रत पाठक की जंग के चलते कन्नौज सुपर हॉट सीट बनी हुई है। लेकिन इसी बीच गौरी शंकर मंदिर कंट्रोवर्सी ने कन्नौज के चुनाव प्रचार को अलग एंगल दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।